नमस्कार। मैं प्रेम बाबू, राजधानी न्यूज़ 24 से। आज कानपुर के अंदर वांचुक जी का जो जंतर मंतर दिल्ली पर भूख हड़ताल चल रही थी, उसके समर्थन में ही कानपुर के भी खास करके कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर वो उपस्थित हैं महात्मा गांधी जी के स्टैचू के सामने, और किसी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर वो भी आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि कानपुर प्रशासन ने उन्हें अनुमति नहीं दे रही है। हालांकि इन्होंने वीकेंड में दिए रखा है। क्या कारण है, आइए उन्हीं से जानते हैं। मतलब अपना परिचय देते बताइए, क्या हो रहा है। मेरा नाम प्रतिभा टलपाल है। मैं ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारा 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन था और धरना क्या है, एक भूख हड़ताल थी जिसमें हमारे 6 लोग जो यहाँ बैठने वाले थे अनशन पे, उनको कल रात में ही पुलिस प्रशासन के द्वारा अपने अपने घरों में अरेस्ट कर लिया गया। और आज हम ये, क्योंकि ये प्रदर्शन हमारा नाना राव पार्क में होना सुनिश्चित हुआ था, अम्बेडकर प्रतिमा के नीचे शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन सरकार की जो मंशा है वो साफ साफ झलक रही है कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने हमें रोका, वहाँ हमें बैठने नहीं दिया और उस जगह से हमें भगा दिया गया। इसलिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए, गांधी प्रतिमा पे आए हैं। हम सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं इस सरकार से एक बात कहना चाहूंगी कि देश का भविष्य एक युवा होता है, और जब युवाओं के बारे में अगर इस तरीके से आप लोग करेंगे कि नीट की परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, और इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगी, कोई भी अभिभावक हो, जब वो अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ ले जाता है, अपनी शिक्षा से अवगत कराता है या अपना पढ़ाता लिखाता है, तो आप सोचिए वो अपनी जमा पूंजी लगा रहा होता है और सिर्फ इसलिए रहता है कि हमारा बच्चा काबिल और होनहार बने, वो अपने पैरों पे खड़ा हो। तो इसलिए आप ये मानिए, एक बच्चे के ऊपर खर्च, एक पेरेंट्स के जो ऊपर खर्च आता है वो 3,000 रुपये। अगर कोई भी परीक्षा देने जाता है तो उसका खर्च 3,000 रुपये आता है। और इस तरीके से अगर परीक्षाएं लीक हो रही है, लाखों बच्चा पेपर देता है। अब सोचिए पैसे की धांधली कहाँ तक बर्दाश्त की जाए, और हर बार पेपर लीक कर दिया जाता है। तो देश के युवाओं के साथ जिस तरीके से छलावा हो रहा है, ये सरकार जिस तरीके से हम युवाओं को इस कगार पर लाके खड़ा कर दिया है कि उन्हें आत्महत्या करनी पड़ रही है, जिस तरीके से 22 छात्रों ने अपनी आत्महत्या की, अपने आप को जिंदगी से खत्म कर दिया। उनके भी कुछ सपने थे, उनके परिवार के कुछ सपने थे कि आज हमारा बच्चा आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, या जो भी वो परीक्षाएं देगा उसमें पास होकर के इस देश की सेवा करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इन युवाओं के अंदर एक निराशा का माहौल पैदा हो चुका है। मैं एक बार से सरकार से कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से 18 दिन का जो अनशन सोनम वांगचुक जी दिल्ली में कर रहे थे, आज सुबह उन्हें प्रशासन के द्वारा उठाकर ले जाया गया। तो ये सरकार इसकी जवाबदेही दे कि उन्हें कहाँ ले जाया गया है। ये दिल्ली पुलिस उनको बताए कि उनको कहाँ लेकर के गई है। और ये सवाल आज पूरे हिंदुस्तान के युवाओं का है कि युवाओं के भविष्य के साथ जिस तरीके से ये सरकार खिलवाड़ कर रही है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज तमाम हमारी बहनें और हमारे आज भाई यहाँ पर उपस्थित हैं, और जो बहनें आज अजंता पे बैठने वाली थी उनको तो घर पे अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, और भारी संख्या में दिल्ली जाएंगे सोनम वांगचुक जी के समर्थन में, क्योंकि उन्होंने जो आज काम किया है 18 दिन से अपनी भूख हड़ताल पे, और ये बिल्कुल वाजिब है कि हर एक छात्र की उम्मीद इस सरकार से होती है। और सरकार, कहूँगा, महात्मा गांधी जी अंग्रेजों के जमाने में भूख हड़ताल करते थे। गोरे अंग्रेज तो मान जाते थे, ये काले अंग्रेज के लिए। ये काली चमड़ी वाले हैं ना, गोरे वाले तो मान गए, लेकिन काली चमड़ी वाले ये हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान के लोगों को खत्म कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना, जब शिक्षा से दूर हो जाएंगे तो स्वास्थ्य कहाँ जाएगा, स्वास्थ्य कहाँ जाएगा। जब अशिक्षित लोग ऊपर बैठेंगे, आप देख लिए ना, हिंदुस्तान में जितने भी मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सारे अशिक्षित हैं। क्या चलाएंगे ये प्रदेश? क्या ये सोचेंगे शिक्षा के बारे में? क्या ये सोचेंगे स्वास्थ्य के बारे में? क्या कोई विजन है? इनको सिर्फ दिवाले बनाना है, लोगों को मंडल कमंडल की यात्राएं निकलवानी है, लेकिन शिक्षा की तरफ इनका ध्यान नहीं है। सरकारी कॉलेज स्कूल इतने बंद हो चुके हैं, इस पे सरकार का कोई मंथन नहीं है। इसे चाहती है कि ये छात्र मंडल कमंडल लेकर के सिर्फ रथ यात्राएं निकालें। आप शिक्षा की बात ना करें। अगर आप शिक्षा की बात करेंगे तो अपने हक और अधिकार की बात करेंगे, और हक और अधिकार की बात करेंगे तो आप उनसे सवाल पूछेंगे। तो ये सवाल पूछने का अधिकार इस सरकार ने हम युवाओं से खत्म कर दिया है। जब बिना कुछ काम किए ही आप लोग सरकार वोट दे रहे हैं, सरकार बनवा रहे हैं, क्या दिक्कत है आपको? देखिए, ये लंबी प्रक्रिया है। ईवीएम का मुद्दा लगातार कांग्रेस पार्टी उठा रही थी कि ईवीएम में छेड़छाड़ होती है। जनता कह रही है कि हमने वोट नहीं दिया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो मैं तो ये तो कहती हूँ कि ईवीएम का बहिष्कार होना चाहिए। और देखिए, प्रशासन हो चाहे कोई भी है, सब सरकार के पिछलग्गू हैं। जिस तरीके से सरकारें आती हैं, प्रशासन उनकी बजाता है,
आज वही हो रहा है कि इस देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। जिस तरीके से संविधान को खत्म किया जा रहा है, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे और इसकी लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप लोग ईवीएम के लिए घूम रहे हैं, आपके एसआईआर के अंतर्गत आपके वोटर को तो काट देते हैं, हटा देते हैं और अपने वोटरों को छोड़ देते हैं। देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया जो हुई है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उसमें परेशान है, क्योंकि जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई है उसमें निष्पक्ष जांच तो नहीं हो पा रही है। मैं कई उदाहरण, क्योंकि मैं अपनी गोविंद नगर विधानसभा 212 में 10-12 कैंप लगा चुकी हूँ, और मैंने इस कैंपों के माध्यम से ये देखा कि जो लिस्ट आई है 2026 की नई सूची, उसमें 2026 की सूची में अगर एक परिवार में 5 वोट हैं, तो उनको 3 बूथों में डिवाइड कर दिया। ये बताइए, आम जनता जब वोट डालने जाती है तो हमारे परिवार का 5 वोट तो एक ही बूथ में होना चाहिए ना, क्योंकि एड्रेस एक है, लेकिन हमें 3 बूथों पे बांट दिया गया। पब्लिक परेशान होगी। और जिन लोगों के वोट काटे गए हैं, बहुत सुनियोजित तरीके से काटे गए, आने वाले वक्त में 2027 में विधानसभा के चुनाव में ये जनता इनको जवाब देगी। क्या नाम है बेटा आपका? क्या हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए हैं अपनी शिक्षा को लेकर के। मेरा नाम रूपल पाल है और मैं यहीं की रहने वाली हूँ, कानपुर की। और हमें सरकार से बस यही मांग है कि जो पेपर लीक हो रहा है उस पर रोक लगाएं। फालतू की बात मत करें, हम फालतू की बात करने ही नहीं आए। इनका एक नारा था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये क्या ही बेटी बचा रहे और क्या ही पढ़ाएंगे। हमारा बस यही मुद्दा है कि पेपर लीक को रोकें, बस, और कुछ नहीं चाहते हम स्टूडेंट हैं, हम केवल पढ़ाई से ही रिलेटेड बात करेंगे और गवर्नमेंट हमारी बात सुने। हम ऐसे ही नहीं सब लोग बैठे हुए हैं, हम और काफी सारे लोग अलग अलग जगहों पर बैठ करके धरना दे रहे हैं। बस हम इतना चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारी बात सुने और सारे पेपरों को लीक होने से रोके, बस। आपके साथ नहीं मालूम है? आपके साथ नहीं मालूम है, आज की डेट में लोकसभा के अंदर जो एमपी है 46% अपराधी प्रवृत्ति का है, और जब विधायक है स्टेट में तो 45% अपराधी प्रवृत्ति का। अपराधियों को सत्ता पर बैठा दिया गया आपके मम्मी पापा द्वारा, तो कैसे आपकी सुनेंगे? अगली बार हम लोग वोट देंगे तो सही से ध्यान दे करके ही वोट देंगे कि हमें किसको वोट देना और किसको वोट नहीं देना है। हम पढ़े लिखे स्टूडेंट है तो हमें अपनी यूनिटी इतना पता है कि हमें किसको लाना है सत्ता पर और किसको नहीं लाना है। बाकी मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रही, बस हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारी बात सुने, बस, और कुछ नहीं। क्या नाम है बेटा? पारुल पाल। कुछ नहीं, ऐसे प्रोटेस्ट करना है। मैं भी ये चाहती हूँ कि अगर मैं कोई एग्जाम दूँ तो उसका पेपर लीक ना हो, क्योंकि कितना पैसा कैसे मेरे पेरेंट्स जोड़ते हैं, कैसे कमाते हैं, कैसे एक एक फॉर्म डालने की फीस 1-1 हजार रुपए है। वो कैसे हम लोग अरेंज करते हैं, रेंट पे रहते हैं और फिर मेरे पेरेंट्स अरेंज कर रहे हैं उसको। कितनी प्रॉब्लम होती है कि हम जाके दूसरे स्टेट में पेपर देते हैं, कहीं इधर उधर सेंटर डाल देते हैं, वहां पर जाकर के पेपर देते हैं, फिर पता चलता है वो लीक हो गया। तो इतनी प्रॉब्लम होती है, मतलब बच्चा पढ़ भी रहा है, ऊपर से मेंटली डिस्टर्ब भी हो रहा है कि कहीं उसका पेपर ना लीक हो जाए। वैकेंसी भी कुछ खास निकालते नहीं है, बट पेपर ही लीक करा देते तो क्या ही करेंगे। अरे सरकारी विभाग के प्राइवेट कर दिएगा, क्या करना चाहते हैं? पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके राजधानी चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप आए और हमारे इस जो आंदोलन के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं। सोनम वांगचुक जी 18 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे हैं, उनके समर्थन में, शिक्षा प्रणाली के विरोध में यहाँ बैठक है। आप आए हैं, बड़े बड़े गोदी मीडिया चैनल तो विलुप्त कर इन मुद्दों को विलुप्त किए हैं, लेकिन आपका पुनः शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरा नाम विजय कुमार पाल है, मल्ला का छात्र हूँ। एनटीए जैसी करप्ट बेईमान जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, उसको नीट का पेपर कराने के लिए इस सरकार ने सौंपा था। वो प्रधानमंत्री जो 35 साल तक भिक्षा मांगकर, अनपढ़ प्रधानमंत्री, निरंकुश शासन, तानाशाही शासन है इस देश में। अगर आप लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करते हैं तो ये सरकार आपको शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन भी नहीं करने देना चाहती है। जो किसी नीति अगर गलत है, उसका विरोध अगर व्यक्ति कोई करता है तो उसको देशद्रोही, खालिस्तानी बताते हैं। जो छात्र इस नीति का विरोध कर रहे हैं उनको देशद्रोही कह रहे हैं। मैं सरकार से छात्रों की तरफ से निवेदन करता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लें, और अगर देश नरेंद्र मोदी से न समझ रहा हो तो वो खुद अपना इस्तीफा दे दें। हम अगला प्रधानमंत्री चुनकर उस गद्दी पर बैठा लेंगे। वो किसी दूसरी सरकारों को दोष ना दे कि फलाने सरकार ऐसी थी। आप जनता ने आप पर विश्वास किया, आपको कुर्सी पर बैठाला, तो आप देश को सही से संभालिए और बच्चों का भविष्य मत बर्बाद करिए।
जिस दिन युवा जाग गया आपकी ईंट से ईंट बजा देगा। मैं इसी के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। क्या नाम होता है आपका? मेरा नाम प्रीति है। मेरा नाम प्रीति है और मैं इस धरने का समर्थन करने आई हूँ। और मैं अभी एक प्राइवेट टीचर हूँ। तो मेरा बस यही कहना है कि जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है वो एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के लिए हर तरह से। तो ये तो बंद होना ही चाहिए। और जो भी कोई अपना कोई काम नहीं कर पाता है तो नॉर्मल अगर प्राइवेट में भी काम करते हैं तो ये रहता है कि वो इस्तीफा देता है, वो नौकरी छोड़ता है। तो मेरा सिंपल सा कहना है कि अगर शिक्षा मंत्री अगर अपना काम नहीं कर पा रहे सही से तो सीधा सीधा वो इस्तीफा दे दे। अगर उनसे अपना गद्दी नहीं समझ रहा है तो सीधा अपने वो काम नहीं छोड़ दे अगर वो कर नहीं पा रहे हैं। ये थे हमारे कानपुर के भावी पीड़ित परिवार के बच्चे जो कि इस देश के होनहार हैं। इसी के साथ देखते रहिए राजधानी न्यूज़ 24।